हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है लास्ट डे हमारा गांव में। तो आज हम लोग आने वाले थे गांव में, तो उसके लिए जो जो सामान हमने लेना था वो पैक करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर एंड टाइम पे चलते टाइम डालते हैं ना, तो फिर भूल जाते हैं कि क्या लेना था क्या नहीं। तो यहाँ पे आटा पिसवा के रखा था एक नाइट पहले पापा से, तो अभी वही आटा डाल रहे हैं। ये गेहूं का आटा है और साथ में डालूंगी मैं बाजरे का आटा। ये भी पिसवाया था हमने, क्योंकि हम लोग मोस्टली रात के टाइम ना बाजरे की रोटी खाते हैं, और दूध के साथ बाजरे की रोटी खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, दूध और बाजरा रोटी खा लो, मज़े आ जाते हैं। तो वही सब मैं डाल के एक साइड में रख दूंगी, और फिर बाकी के काम जो अपने बचे हुए हैं उन सबको फिनिश कर लेंगे, ताकि ये पैकिंग वाला काम हमारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे सारा सामान था उसको मैंने एक जगह पे ला के रख दिया है। गाजर है, यहाँ पे दलिया है। दलिया हमने लिया है गायों को डालने के लिए, क्योंकि रास्ते में गायें मिलेंगी ना तो उनको दलिया डाल देंगे। और यहाँ पे और छोटे मोटे सामान थे, उन सबको भी बैग में डाल लिया है। और इधर तख्त पे भी लड्डू वगैरह थे, और कुछ नारियल था, गुड़ था, इन सबको भी पैक करके हमने रख दिया है। और बोतल है दूध की, तो अभी दूध निकला नहीं है, तो मम्मी जब दूध निकालेगी तो दे दूंगी। बाकी ये सारी पन्नियां हैं बेड पे, जिसको मैंने रखा हुआ है सब्जी लाने के लिए। लेके आती हूँ मैं अपनी पन्नियां साथ में सब्जी के लिए, और एक खाली थैला, ताकि जब मैं मंडी में जाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो। इसके बाद आ गई थी मैं धनिया और पालक तोड़ने के लिए। वैसे तो मेरे पास भी है वहाँ पे पालक धनिया, लेकिन वो थोड़ा कम है, इसलिए मैं यहाँ से भी तोड़ के लेके जा रही हूँ। कि पालक तो डेली रोटियों में डाल लो या फिर रायता बना लो, खत्म हो ही जाता है। और धनिया भी खराब नहीं होता ये वाला, मार्केट से लाते हैं ना, वो 2 से 3 दिन में वो पीला पड़ जाता है उसके पत्ते। और ये वाला धनिया 10-10 दिन तक चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता ना खाद होता है, ऑर्गेनिक खाद होता है बिल्कुल। तो उससे साफ रहता है ये वाला धनिया और पालक। तो अभी मेरी बहन तो गई हुई थी गांव में मंदिर में, तो वो आएगी तब तक मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। फिर आते ही हम लोग लगेंगे गेहूँ डालने में। क्या? हाँ, रुक जा। और इधर लगे हुए हैं पत्ता गोभी के फूल और गोभी के। तो गोभी का तो एक बचा था, ये खराब हो गया। पत्ता गोभी के भी 2 ही बचे, बाकी सारे हमने तोड़ लिए थे। और ये है प्याज। तो इसको अभी लगाने का सही टाइम तो आ गया है, लेकिन हमारी जो प्याज की पौध है ये अभी थोड़ी बड़ी नहीं हुई है, छोटी है। तो पापा बोले जब अगली बार आओगे ना तब लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे बो रखे हैं आलू। और मटर थे, मटर बोने में हम लोग लेट हो गए, अदरवाइज इस टाइम पे मटर के फलियां आ जाती हैं। हम लोगों ने थोड़ा लेट बोया, तो इसीलिए इन पे फलियां अभी आई नहीं है, फूल भी नहीं आए, फलियां तो कहीं और की बात है। और आलू भी अब की बार तो खूब सारे बो दिए पापा ने। इनकी मिट्टी लगानी थी, वो ध्यान में नहीं रहा। अब अगली बार जाएंगे ना तो फिर इनकी मिट्टी भी लगाएंगे, क्योंकि बिना मिट्टी लगाए फिर आलू होता नहीं है। इस साइड आ गई थी मैं मूली लेने के लिए, और मूली भी नहीं बची है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है। क्योंकि पहले तो थी, हमारे जो ये पेंटर लगे ना, फिर ये डेली दोपहर में एक एक दो दो फाड़ के खा लेते थे, तो उस वजह से खत्म हो गया। तो मुझे 2-3 ही मूली मिली। मूली की मोस्टली हम लोग सब्जी बनाते हैं, खाते नहीं है हम भी सलाद में। और यहाँ पे था धनिया और चना। चना तो मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है चना इतना। और यहाँ पे इनका बन गया था बैट। तो ये वही दिखा रहे थे कि बैट बन के हो गया है तैयार। और ये वाला बैट पहले वाले बैट से हल्का बनाया है, क्योंकि पहले वाला बैट था वो भारी था। तो पापा बोल रहे थे कि ला इसको और छांग देता हूँ, ताकि ये और हल्का हो जाए। इसके ऊपर का छिलका उतार देंगे। और इधर इसको देखिए, हर्ष को कैसे भैंस का सोफा बना के उसके ऊपर लेट रहा है। जैसे ये खड़ी हुई तो इसको गिरा देगी। फिर इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट सारा काम ही खत्म हो गया था जो हमें करना था गांव में।
और टाइम भी हो गया था, 5 बजने वाले थे। तो मम्मी निकाल रही है दूध और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अपना सामान रखना। हम तो सुबह से ही नहाए हुए थे, बच्चे भी नहा चुके थे दोनों, बस कपड़े नहीं पहने हुए थे, किसी ने घर के ही पहना रखे थे कि गंदा कर लेंगे। तो अभी सामान तो सारा डाल के रखा हुआ था एक जगह पे मैंने, तो फटाफट बच्चों की मदद से सारा सेट कर देंगे कार में। तो हम लोग यहाँ पे निकलने वाले थे तो 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि हस्बैंड को भी बोला था कि हम लोग 12 बजे के आसपास ही आ लेंगे, आके बना देंगे खाना या वहाँ से गाँव से ले आएँगे दाल चूरमा। लेकिन हमें निकलते-निकलते यहाँ से बज गए 5, लेट हो गया था काफ़ी काम में। गाँव में आने पे यही होता है, 1 दिन आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 दिन आके रुक जाओ ना, फिर यही होता है कि जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि वहाँ ना तो कोई टेंशन होती है बच्चों के टिफ़िन-विफ़िन की, ना खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं होती, आराम से रहो, खाओ-पियो, मौज करो, काम करो। तो यहाँ हम लोगों ने सारा सामान रख दिया कार में, और कार की डिग्गी और आगे वाली सीट दोनों ही भर चुकी हैं बिल्कुल, इतना सामान था। कुछ कपड़े थे ज़्यादातर, तो फिर बच्चों के बैग वैग हो गए और छोटा मोटा सामान जैसे आटा, लस्सी, दही, काफ़ी सारा सामान हो गया। बाय गब्बर चलो हाँ कोई नहीं, पर मैं तो नहीं भूल गई सकरात का नाम का, तो दिन दे ये भूल गई, ध्यान ना रही। तो दिन दे और 12 महीने की बार चला ये सकरात का होता है रीजे। आज एक आती आती रुक गिर गब्बर गब्बर के जोड़ क्या जाए। याद रखते तिल लेंगा, तिल आधा किलो। नमकीन तिल नमकीन और एक चीज और की थी, याद कर ली रास्ते चलते चलते। मम्मी प्लीज इसको मत कर ना बेटा जुकाम से चौप ना आती रहती, याद कर ले बबली। तीसरी की चीज थी मधु, अगल बंद कर पनीर। हाँ 30 रुपये पनीर तुरंत ले लेंगे, आगे मिल जाएगा बस सुबह, बस ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे रेवाड़ी से बाहर। तो रेवाड़ी में भी हमें आधे घंटे के आसपास लग गया, क्योंकि मैं मंडी गई थी, साग लेके आई, सब्जियाँ, फ्रूट लेके आई बच्चों के लिए, क्योंकि कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे इनके, तो फ्रूट बॉक्स जाएगा और सब्जियाँ बनाने के लिए चाहिए। तो काफ़ी लेट हो गया था, दिन में निकले थे और इधर रेवाड़ी में हमें हो गई थी रात, क्योंकि घर से निकलने के बाद हम लोग काफ़ी जगह रुके भी थे। 1-2 बार तो हमारे गांव के पास के मार्केट में ही रुके, वहाँ पे हमने ये गुड़, तिल वगैरह लिए, पनीर लिया, इन सब में हो गया था टाइम। और फिर रेवाड़ी में लगा सबसे ज़्यादा टाइम तो, और फिर हमें आके इधर बिलासपुर में जाम मिल गया, 15-20 मिनट का तो जाम भी रहा होगा। तो फाइनली यहाँ पे टाइम हो चुका था, 7:30 के या 7:45 के आसपास का टाइम हुआ था। तो यहाँ फिर हस्बैंड को बुलाया कि सामान उतरवाओ, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था। तो अभी रख देंगे सामान, कुछ खोलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो बनाएंगे खाना। इनको भी भूख लगा हुआ था, और हम लोग तो जैसे चाय वगैरह पी के आए थे, तो हमें नहीं लग रहा था इतना, हस्बैंड को ज़्यादा लगा हुआ था। तो इन्होंने तो सबसे पहले आते ही लड्डू वगैरह चेक किए, क्योंकि हम लोग बना के लाए थे लड्डू, वो सब खाए। और यहाँ पे है बिस्किट, तिल और नमकीन, गुड़, ये मम्मी लेके आई थी गायों को डालने के लिए, लेकिन गाय हमें रास्ते में मिली नहीं, क्योंकि हो चुका था लेट। तो जैसे शाम हो गई और सर्दियों का मौसम है, तो गाय चली जाती है अपने अपने स्थान पे, जहाँ पे वो रात को रुकती हैं। वाइपर लिया था ये मैंने गांव के पास से, बहुत अच्छा वाइपर है, थोड़ा सा पानी डला हो उसको भी पूरा खींच के सुखा देता है। और यहाँ पे थी मूंगफलियाँ खूब सारी, तो ये हमारे जो चाचा और भाई आए थे वो लेके आए थे, तो काफ़ी मूंगफलियाँ हो गई थी। तो मम्मी बोली तुम ले जाओ मूंगफली, रेवड़ी ले जाओ, और क्या है पापड़, ये भी ले जाओ, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा में है। यहाँ पे है बथुआ, पालक, धनिया, ये जो हमने तोड़ा था वो सब, इस पन्नी में भी वही है, और इसमें है मूली। तो मूली मैंने मिट्टी के साथ ही डाल ली थी, धोई नहीं थी। और यहाँ पे है खाली पन्नियाँ, जो मैं यहाँ से लेके गई थी सब्जी लाने के लिए, तो जितनी सब्जी लाई वो पन्नियों में आ गई, बाकी खाली पन्नियाँ उनको उठा के रख दूँगी। इसमें है खीरा, और ये उसके पास इतने खीरा बच रहे थे, वो कह रहे तो 20 रुपये में सारे ले जाओ, मैंने कहा देते, बढ़िया बात है। यहाँ पे केला, अमरूद, ये सब मैंने सब्जी मंडी से ही खरीदे थे सारे फ्रूट। वैसे तो घर से भी दिए थे मम्मी ने केला और अमरूद, बोले कि आधे रख लिए थे और आधे तुम ले जाओ, क्योंकि हमारे कोई नहीं खाएगा। यहाँ पे मिर्ची है,
टमाटर थे 50 के 2 किलो दे रहा था, तो मैंने कहा सही है 2 किलो ले लेती हूँ, क्योंकि वीक में सूखी सब्जियाँ बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा टमाटर चाहिए होता है। यहाँ पे मटर ले लिया, क्योंकि पनीर लिया था तो फिर उसके साथ मटर पनीर बनाना था इसलिए। और वैसे तो हम लोग मतलब कि रेवाड़ी के बाहर बाहर आते ना तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई मार्केट आते, ना कोई स्टॉप आते, ना ब्रेकर आते, कुछ नहीं आता है। लेकिन हमें लेनी थी सब्जियाँ, इस वजह से फिर मैं रेवाड़ी के अंदर से आई, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं और उचित दाम पे भी मिलती हैं। यहाँ पे जो रुपए सब्जी 20 मिलती है वो वहाँ पे 10 में मिलती है। तो ये पत्ता गोभी और शिमला मिर्च दोनों 20 रुपये की हैं, क्योंकि 20 रुपये की आधा किलो थी बताओ, और यहाँ पे 20 की तो पाव ही मिलती है। तो ये सारा सामान था, लस्सी था, दूध हमने गर्म कर दिया है, खाना पीना हमने खा लिया। क्योंकि दाल थी वो हम घर से लेके आए थे, सुबह बनाई थी वो, क्योंकि मेरी बहन मटर पनीर बनाने वाली थी, तो मैंने कहा दाल तो हमें दे दे, हम लोग वहाँ रोटियाँ बना लेंगे, दाल हमारी हो ही गई। और अभी किचन का सिनेरियो कुछ ऐसा है, सारा सामान इधर से उधर फैला हुआ है, तो इसको करेंगे हम लोग सेट। पनीर को काट के रख दिया फ्रीज में। तो ये हैं बाद के हालात, पहले के हालात आपने देखे थे, और ये हालात हैं सामान सारा सेट करने के बाद के। तो दूध गर्म हो गया, सबने पी वगैरह ले लिया, बच्चे सो गए, बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए, किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और झाड़ू नहीं लगाया, बस एक सूखा कपड़ा था उसकी हेल्प से जो भी नीचे मिट्टी विट्टी गिरी थी उसको साइड में कर दिया। और बस हम लोग भी सो जाएंगे, कल से नॉर्मल लाइफ अपने स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल से आना जाना वही हेक्टिक सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।